साथियों, आप सभी जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी 12th क्लास, जिसको अंडर ग्रेजुएट बोलते हैं, और ग्रेजुएशन के फॉर्म भरे गए हैं। लाखों की संख्या में फॉर्म भरे गए हैं दोनों भर्तियों के अलग अलग, और दोनों के एग्जाम डेट के लिए आप सभी लोग वेट कर रहे हैं कि इसका एग्जाम कब है, इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो साथियों, आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि कुछ समय पहले आरआरबी ने ये एनटीपीसी एग्जाम डेट्स के बारे में सूचना दी थी। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इसमें साथी दो तरह की वैकेंसी होती है। एक होती है ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी और एक हो जाती है अंडर ग्रेजुएट। ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी जिसने बीए बीएससी इस तरह की हुई होती है 18 से 36, 18 से 39, 18 से 41 एज थी। इसमें लेवल 5, लेवल 6 की वैकेंसी थी। अच्छी वैकेंसी थी इसमें भी, हालांकि वैकेंसी की संख्या कम थी। जबकि जो 10+2 की वैकेंसीज थी, इसमें लेवल 2 और लेवल 3 की वैकेंसीज थी। दोनों के पेपर अलग अलग होंगे, दोनों की सीबीटी अलग अलग होंगे। इसमें याद रखिएगा 2 सीबीटी होते हैं, चाहे आप अंडर ग्रेजुएट में जाएं या ग्रेजुएट में जाएं, दोनों के 2 सीबीटी होंगे। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का, टोटल 100 क्वेश्चन, मतलब सीबीटी 1 में 100 क्वेश्चन, सीबीटी 2 में 120। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का, और नेगेटिव मार्किंग है 1/3। तो चाहे आप ग्रेजुएट की बात करें या अंडर ग्रेजुएट की बात, दोनों का पेपर पैटर्न वही है कि जो सीबीटी 1 है उसमें मैथ्स के 30, रीजनिंग के 30, जीके के 40 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। ये आपको कंप्यूटर पर सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है 90 मिनट। जबकि अब सीबीटी 2 देखोगे, पहले हर एक लेवल का सीबीटी 2 अलग अलग होता था, अब कॉमन सीबीटी 2 है, लेवल 2, 3 सबका। इसमें साथ ही गणित की क्वेश्चंस की संख्या 35, रीजनिंग की 35, जी के 50, कुल मिला के 120 क्वेश्चन, 120 नंबर। इसमें भी 90 मिनट का समय मिलता है, और फाइनल मेरिट ये सीबीटी 2 के आधार पर लगती है। इसमें एक चमत्कार की बात क्या है कि इसमें जो सिलेबस है, चाहे वो सीबीटी 1 का मैथ्स का सिलेबस हो, वो सेम टू सेम सिलेबस है, कोई चैप्टर अलग नहीं है। चाहे रीजनिंग का सिलेबस हो, चाहे बच्चा आपका जीके का सिलेबस हो, ये दोनों के दोनों सिलेबस बिल्कुल एक जैसे हैं। अब आ जाता है इसकी एग्जाम डेट की बात, जिससे कि आप इसको जान ले। तो देखो, इसमें जो ग्रेजुएट वाले की एग्जाम डेट है, जो साथी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल की बात है, 8113 पोस्ट थी, ये अप्रैल में होना निश्चित है, अप्रैल की शुरुआत से। और जो एनटीपीसी 12th क्लास था अंडर ग्रेजुएट, जिसमें 3445 सीट थी, ये साथी मई जून 2025 में होना है। तो आपके पास अगर अभी से देखें तो लगभग 75 से 90 दिन का समय है इसकी अंतिम फाइनल तैयारी के लिए। बिल्कुल लग के 8-10 घंटे, 12 घंटे, क्योंकि बाबू वैकेंसी बहुत कम है और फॉर्म की संख्या बहुत ज्यादा है। सीबीटी 1 सीबीटी 2 का सिलेबस सेम है, बस उसमें सीबीटी 1 में 100 क्वेश्चन, सीबीटी 2 में 120 क्वेश्चन। फाइनल सीबीटी 2 के बेसिस पर होगा। ग्रेजुएशन का सीबीटी 1 सीबीटी 2 अलग होगा, इसका सीबीटी 1 सीबीटी 2 अलग होगा। तो पहले तो दोनों के सीबीटी 1 होंगे, फिर जितनी वैकेंसी उसके कुछ गुना मेरिट लगा के सीबीटी 2 में बुलाएंगे। तो आपको ध्यान, ऐसे नहीं कि सीबीटी 2 की अलग से तैयारी करूंगा या करूंगी, क्योंकि सिलेबस दोनों का सेम है। तो अब मेरा काम आ जाता है कि भाई आप अंतिम तैयारी, इसमें से आपने कुछ टॉपिक तैयार कर लिए होंगे, कुछ टॉपिक हो सकता है तैयार ना हो। तो अंतिम तैयारी के लिए मेरे पास आप सभी के लिए एक फॉर्मूला है। मैंने अब सभी के लिए सोचा है कि साथी अपनी एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर आपको पूरी बढ़िया 60 से 75 दिन, जितने दिन बचे इस एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर, अब सभी के लिए एक बिल्कुल थ्योरी का, मतलब हो सकता है आपको यह लगता हो कि यार एक थ्योरी का बढ़िया सा आपको फाइनल रिवीजन, मतलब या तो 1 रुपए में या 11 रुपए में, अब सभी लोग एक बिल्कुल फ्री, बिल्कुल निशुल्क जैसा आप लोगों के लिए कुछ मैं इसमें लेकर आऊं, बिल्कुल निशुल्क जैसा, जिसमें क्या होगा, उसके कुछ फायदे ऐसे कि अभी मैं आपको गाइड करूं, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। अगर किसी को उपदेश देते, कुछ बताते, कोई करता नहीं है, बहुत कम बच्चे करते हैं। तो यदि मैं आपका एक फिक्स्ड टाइम टेबल दे दूं कि भाई इस टाइम टेबल को तुम फॉलो कर लो, कुछ मत करो, इस टाइम टेबल को फॉलो कर लो, इन क्लासेस को फॉलो कर लो, इन क्लासेस को ले लो, इन क्लासेस के नोट्स बना लो, इन क्लासेस का आपको रिवीजन करा देंगे, और ये टेस्ट सीरीज ले लो, तो आप फिर शायद उस टाइम टेबल को फॉलो कर पाए
और आपके सफलता के चांस भी बढ़ जाएं। तो सभी लोग मुझे कमेंट करके बताओ, क्या मैं आप सभी के लिए ऐसा कुछ कर दूं? क्या आप सभी के लिए एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर केवल एनटीपीसी सीबीटी 1 सीबीटी 2 जो ये बच्चे 12th और ग्रेजुएशन लेवल है, आपको ध्यान में रखकर, क्योंकि दोनों का सिलेबस एक है, चाहे 12th का हो चाहे ग्रेजुएशन का हो, क्वेश्चन पूछने का थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा ग्रेजुएशन में, टॉपिक सेम है, मैथ रीजनिंग जीके के, साथ ही सीबीटी 1 सीबीटी 2 का पेपर पैटर्न बिल्कुल सेम है। पहले तो दोनों एक ही होते थे, 12th और ग्रेजुएशन के लिए एक ही पेपर आता था। तो अगर आप सभी लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि हां भैया ऐसा कुछ ले आइए, चाहे उसमें 2000 बच्चे क्यों ना जुड़े, आपको इतनी बढ़िया बिल्कुल क्रम से तैयारी कराएंगे कि हां इसमें क्या होगा कि अब साथी संपूर्ण, मतलब कि आपको हर एक कोने तक जाके वो नहीं होगा, इसमें जो लास्ट के 50-60 दिन एकदम बिल्कुल कुछ चीजों की तैयारी होनी चाहिए, वो आपको ध्यान में दिलाई जाएगी। हां, जब आप पूरा एक समय होता है 4-5 महीने का, तो एकदम कोने कोने से गुजर के, लेकिन ये आपकी मदद बहुत करेगा। तो आप सभी लोग कमेंट करके इस वीडियो के नीचे बता दीजिएगा और फिर से अपनी एग्जाम डेट्स नोट कर लीजिए। जो एग्जाम डेट है कि साथी जो ग्रेजुएशन लेवल वाला है, ग्रेजुएशन लेवल वाला, इसकी जो एग्जाम डेट है वो अप्रैल 2025, और जो अंडर ग्रेजुएट 12th वाला है इसकी साथी मई जून 2025। और इसकी तैयारी आप सभी लोग को एप्लीकेशन से कराएंगे बिल्कुल क्रम से, बिना किसी उसके। तो जब आप लोग कमेंट करेंगे सारे के सारे ऑनलाइन ही, और जब ये वीडियो एंड हो जाएगी उसके बाद में ऑफलाइन कमेंट वो मानी जाएंगी, तब मैं इस पर विचार करूंगा। बाकी आपको कोई भी समस्या आ रही है एप्लीकेशन में, आप पुराने बच्चे हैं तो ज्यादातर समस्याएं सॉल्व हो चुकी हैं। जिनको आ रही है बच्चे इस नंबर पर कॉल कर लें, ना उठाया जाए तो परेशान मत होना, आपको बैक कॉल आ जाएगी, या इस पर व्हाट्सएप कर लें। और ये हम लोग इसके पूरा बैठे हैं आपकी एक एक समस्या को सॉल्व करने। बाकी सभी लोग कमेंट जरूर करें, कमेंट्स करें ऑफलाइन।